दिमाग लगाओ, मेरा आ गया आंसर। नहीं, आंसर 8 है। आंसर क्या है? 6 है। सेम किया। 13 में से 5 गया तो 3, 4, 5 बराबर है ना? मैंने 40 रखा है उसे, सही है ना? तो स्क्वायर रूट करूंगा, सो रूट 10 विल बी 3.16 into 10 क्या बाकी है? 7.9 समथिंग आएगा किलोमीटर। एग्जैक्ट आया 7.9 ही ऑप्शन में, एग्जैक्ट आ रहा है। भाई समझा कि नहीं समझा? ऐसे सेम टाइप मैंने ये सारे वैल्यू से रूट 10 का वैल्यू 3.16 पता होना चाहिए। 9.8 का स्क्वायर रूट। भाई क्लियर है सबको? मैथ्स कैलकुलेट करो, अभी भी बोल रहा हूँ प्लीज गाइस, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वरना फंस जाओगे। तुझे बोलने भाई मैथ्स कैलकुलेट, मैथ्स में कैलकुलेशंस में काम करो। इजी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी नहीं करना था। 40 है, 64 है, सब कट रहा था। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, रूट 10 3.16 होता है। 10⁻8 का स्क्वायर रूट 10⁻4 होता है। आगे आंसर सिर्फ एक ही डिवीजन किया मैंने बस। स्क्वायर रूट ऑफ 10 और एक जीरो दे दिया 31.6, तो 7.9 आ गया, खत्म है ना? 4 8 जा 32 होता है और 31.6 है तो ऑब्वियसली 7.9 होगा। ऑप्शन 7.9 है एग्जैक्ट, मार्क कर दिया, खत्म। चलो नेक्स्ट। The orbital velocity of satellite is 8 km per second. The orbital velocity of satellite is 8 km per second. The orbital velocity of satellite is 8 km per second if the radius of the orbit is 4 times the radius of the Earth. If the radius of the orbit is 4 times the radius of the Earth, find new orbital velocity. Find new orbital velocity. चलो कितना गया? चलो हुआ। रेशियो ही लेना है, कंपैरिजन क्वेश्चन ऑलवेज टेक रेशियोस। बराबर, मैंने एक ही तुम्हें हिंट दी है। कंपैरिजन क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, रेशियो लगाओ। चलो यू कैन डू इट। इट विल बी फाइनल आंसर। इजी लेवल है तुम्हारे लिए, बेसिक मैथ्स करना है तो वैसे अपना सेट। फाइनल आंसर दो मुझे। एक ही फॉर्मूला लगाना है, दैट्स इट। वीसी का जो भी हमने किया, कौन सा फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा दो। Vc1/Vc2 इक्वल्स टू GM कट हो जाएगा, रेशियो लेना है। अभी तक सारे फॉर्मूले मैंने फर्स्ट ही फॉर्मूला यूज किया है, राइट? Vc1/Vc2 will be equals to root of R2 by R1, right? Vc1 upon Vc2 equals to root of inversely proportional, right? R2 by R1। चलो R2 का गिवन कंडीशन कितना दिया है?
4 times the 4 times बोले तो कर दो वापस VC1 upon VC2 will be 4 times R1 upon R1, so 2 आ गया। ढूंढना क्या है तुम्हें? VC1 कितना दिया है 8, VC2 तुम्हें ढूंढना है, so VC2 will be क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो VC1 by 2 which will be 8 by 2, so VC2 आ गया 4 किलोमीटर पर सेकेंड। मजा आया? क्लियर गाइस? क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट बैठा तुम्हारे दिमाग में? एडुकेटेड? चलो नेक्स्ट। देखो what would be the new period of rotation of Earth? What would be the new period of rotation of Earth around the Sun if the distance between Sun and the Earth is doubled? चलो कैसे करोगे? यस, क्या करोगे तुम? आज ही सिखाया मैंने। What would be the new period of rotation of Earth around the Sun if distance between the Sun and the Earth is doubled? तो क्या है फॉर्मूला? आज मैंने सिखाया T का प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। तो कुछ नहीं, रेशियो ले लो। रेशियो लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे करोगे रेशियो? T1 upon T2 the whole square equals to R1 upon R2 the whole cube, बराबर? गिवन क्या दिया है तुम्हें? R2 is twice of R1। R1 मतलब अभी का डिस्टेंस है सन अर्थ का। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि डबल करना है हमें, राइट? सो R2 will be twice of R1। कितना इजी है। टाइम पीरियड बन तुम्हें पता है 1 साल होता है। अभी कितना साल हो रहा है? 1 साल लग रहा है ना, 1 year 365 days। तो 1 ईयर में ही आंसर लाओ। ये और वैसे भी ये रेशियो है, डायरेक्टली तुम्हारा काम हो जाएगा। सो T1 की जगह पे लिख दो 1 ईयर, T2 तुम्हें ढूंढना है, बराबर? R1 की जगह पे R1, R2 की जगह पे ट्वाइस ऑफ R1। हो गया तुम्हारा काम, कर गया। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, बराबर? और ये क्या है तुम्हारा स्क्वायर, x स्क्वायर रूट, एंड so 1 upon T2 will be 1 upon root 8, so T2 will be 2 root 2 years। समझा सबको? हो गया? Did you get it? हो गया, that's it। so अभी कितना टाइम लगेगा? 2 root 2 years। 2 root 2 तो मल्टीप्लाई, root 2 का वैल्यू 1.414 into 2 करोगे तो कितना मिलेगा? 828 year। Did you get it? अच्छा, अगर इसको डेज में कन्वर्ट करना है तो T2 will be 2.828 into 365, फिर डेज में आंसर आएगा। आंसर किसी भी हो सकता है ना, ऑप्शन किसी भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। तो आना चाहिए कन्वर्जन। तो इसके लिए ये ईयर्स में आंसर है कि मैंने 1 ईयर लिखा था, कैलकुलेशन इजी हो इसके लिए। फाइनल आंसर डेज में दिया है मुझे ऑप्शंस में, तो मुझे ये और एक स्टेप करना पड़ेगा। तो ये क्या किया मैंने, 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365, राइट? तो ईयर के जगह पे 365 डेज लिखा। तो मैं मल्टीप्लाई करो तो 1000 के आसपास आएगा, 10 ऑप्शन वही है, 1032 डेज, बराबर? सो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इज डबल्ड, राइट? तो 2 root 2 मतलब ऑलमोस्ट 3 साल लगेंगे एक चक्कर खत्म करने को।
365 डेज लग रहे हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ 365 डेज ऑलमोस्ट लगेंगे, इतना स्लो हो जाएंगे हम अगर दूर गए तो। सन से समझ में आ रहा है सबको? चलो और एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कंपेयर क्रिटिकल स्पीड्स, कंपेयर क्रिटिकल स्पीड्स of two satellites, compare critical speeds of two satellites if ratio of time period, compare critical speeds of two satellites if ratio of time period is 8:1। चलो क्या ढूंढना है तुम्हें? You have to compare critical speeds of two satellites, मतलब VC1 upon VC2 तुम्हें ढूंढना है। चलो फाइनल आंसर दो जल्दी से, ये भी खुद से दिमाग लगाओ, टाइम पीरियड वाला प्रॉब्लम है। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड है तुम्हारे पास, VC1 अपॉन VC2 ढूंढना है तुम्हें। कैसे अप्रोच करोगे? दोनों फॉर्मूला तुम्हें पता है, VC का भी फॉर्मूला पता है, टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला तुम्हें आता है, दोनों फॉर्मूला तुमने लिखे हुए हैं। करो कैलकुलेट, कम ऑन। कोई है जिसको नहीं पल्ले पड़ रहे तो जब भी पूछो, बाउंस हो जाएगा ऐसा कोई? मैं आ रहा है सबको? दो ही फॉर्मूला है, अभी सोच, टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला है और VC का भी फॉर्मूला है। हाउ विल वर्क विद इट? टाइम पीरियड से VC निकालना है। अगर घर पे किताब नहीं खोलोगे, रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हालत खराब हो जाएगी। इसके बाद सारे लंबे टॉपिक्स हैं अपने, ये सबसे इजी वाला है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना ही है कंपल्सरीली, इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा वर्कशीट दी। आया आया किसी को? क्या है वरिष्ठ राइट लेफ्ट? चलो वन गर्ल गॉट द करेक्ट आंसर। तुझे क्या है? क्या है आंसर? चलो टू गर्ल्स गॉट द राइट आंसर। दो जन का आंसर है भाई, बैठे क्यों है? कर दो जल्दी भाई, हिंट में दे चुका हूं तुझे। VC का फॉर्मूला आता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन बना, कैसे रिलेशन बनाओगे? जोड़ो कनेक्शन, तुम्हारा फेवरेट काम है ना कनेक्शन जोड़ना, करो। कैसे करोगे? क्या है कॉमन कनेक्शन दोनों के बीच में रेशियो में? आर है, आर है ना, इधर भी आर आता है टाइम पीरियड में और उधर भी आता है आर आता है टाइम पीरियड में। सो अगर मैं VC1 अपॉन VC2 करूं तो रूट R2/R1 होता है। अगर R2/R1 मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा रेशियो, और R2/R1 इजीली मिल जाएगा टाइम पीरियड से। T² is proportional to R3, उधर से R निकालो, R निकाल के इसमें पुटअप कर दो, ये फॉर्मूला में हो गया। कितना इजी था, दो स्टेप। VC और टाइम पीरियड में क्या है कॉमन फैक्टर? R ना, इसका अगर रेशियो लूंगा तो भी R के टर्म्स में आता है, एंड टाइम पीरियड का रेशियो लेते तो भी R के टर्म्स में आता है। सो इट मींस अगर R मिल गया तो अपना काम हो गया। सो VC का फॉर्मूला पुटअप करो, टाइम पीरियड तुम्हें दिया हुआ है। चलो वापस फिर से सेम फंडामेंटल। कितना दिया टाइम पीरियड? 8:1 राइट। तो गिवन में क्या दिया है? T1 upon T2 is 8:1। यू गुड टू गो नाउ, हो गया तुम्हारा काम। चलो क्या करूं मैं? T1 upon T2 the whole square is equals to R1 upon R2 the whole cube। R मुझे ढूंढना है, R ढूंढने के बाद VC में सब्स्टिट्यूट करूंगा।
सो 8h1 का स्क्वायर इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 64h1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। चलो क्यूब रूट कितना होता है? 64 का 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4h1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। R1 R2 मिल गया। चलो VC का फॉर्मूला क्या होता है? VC1 अपॉन VC2 विल बी रूट ऑफ R2 बाय R1, बराबर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है VC। R2 R1 है मेरे पास रेशियो, पुट अप कर दो। VC1 अपॉन VC2 विल बी रूट ऑफ 1/4 व्हिच इज 1/2। हो गया। कितना इजी था, समझा कि नहीं समझा? सो दो फॉर्मूले के बीच में टाइम पीरियड से VC निकालना है तुम्हें, तो जर्नी सेटअप करो। टाइम पीरियड से VC निकालना है तो उल्टा करो, VC का रेशियो निकालूंगा तो मुझे R के टर्म्स में आता है। टाइम पीरियड में R के टर्म्स से कुछ है क्या? हाँ डायरेक्टली है, T² इज प्रोपोर्शनल टू R3। वैसे सोचना है। ये लोग दोनों को ही आंसर आया था, और किसी को आया था आंसर? आया था तुझे? आया था, वेरी गुड। तुझे भी आया था? किया था? क्या आंसर आया मनीष? टू मजा आया सबको? इजी फंडामेंटल्स, सेम मेथड किया तूने दोस्त, सेम मेथड किया। रेशियो, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, भाई समझ में आ रहा है ना सबको अभी? चलो एक ना दो चीजें लिखनी है थियरी में, वो पर लिख लेते हैं बीच में। इसका ही है, टाइम पीरियड का ही है। चलो एक दो डेफिनेशन से लिखना है। लिखो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उसके अंदर लिखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट उससे लिखो an artificial satellite orbiting the earth, an artificial satellite orbiting the earth in same direction as the direction of earth's spin, in same direction as the direction of earth's spin, and having same time period as the period of rotation of earth, and having same time period as the period of rotation of earth, that is 24 hours. As the period of rotation of earth, that is 24 hours, is called communication satellite. Is called communication satellite or geostationary satellite. Geostationary, भाई जियो मतलब GEO नहीं, नमो ज्योग्राफी का GEO लिखा, GEO, geostationary satellite और geosynchronous satellite और geosynchronous satellite और geosynchronous satellite। क्या हुआ? GEO लिखा था ना? सिंक्रोनस आता है ना, सिंक करता है मोबाइल टून, है ना? SYNCHRONOUS, मैं लिखा था सही? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लिखा। चलो नेक्स्ट और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। चलो ये जो सैटेलाइट होता है ना, वो हमें ऐसे फील होता है कि वो सैटेलाइट अपने ऊपर ही है,
वैसे सुना तुम लोग ने, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट विल बी 24 आवर्स ओनली। तो हम भी एक पूरा टर्न मारते एक दिन में 24 घंटे में, वन रोटेशन, राइट। सैटेलाइट भी अपने साथ ही रहेगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि इधर ही टंगा हुआ है, स्टिक हो गया है आसमान में, कड़क ना। इसको हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अगर विद मी गाइस, तो इसका टाइम पीरियड 24 घंटा करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, t इक्वल टू 2/√ r प्लस h द होल क्यूब बाय gm। चलो टाइम पीरियड का वैल्यू तुम्हें पता है 24 आवर्स यूज करना है, बराबर। 2 कांस्टेंट 5 कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, बराबर। और क्या पता है, g का वैल्यू तुम्हें पता है 6167 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, एंड मास होता है 6 × 10⁻24 kg। अभी तुम्हें ढूंढना क्या है, तुम्हें हाइट तुम्हें निकालना है, तो हाइट के पहले क्या मिलेगा तुम्हें, r प्लस h। अगर सारे वैल्यूज तुमने रीसब्स्टिट्यूट किए, सो ये इसका वैल्यू r प्लस h का वैल्यू मिलता है तुम्हें 42,400 किलोमीटर। कितना मिलता है, 42,400 किलोमीटर। और अगर उसमें से अगर मैं 6,400 हटा दूं, तो h कितना आ जाएगा, 36,000 किलोमीटर। Are you with me? कितना मिलेगा तुम्हें, 36,000 किलोमीटर। फॉर रेफरेंस, यहां से अहमदाबाद 600 किलोमीटर है, तो भी हमें 8 से 12 घंटे लगते हैं, है ना। ये इतने हाइट पे है, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे रखोगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तब वो सैटेलाइट हमारे साथ चलेगा। दिखाई भी नहीं देगा ना तुम्हें। सोचो इतने हाइट पे हमें रखना पड़ता है, इतना दूर होता है। ये अगर तुम्हें पता रहेगा, ISS जहाँ पे सुनीता विलियम्स फंस गई है ना, दो एस्ट्रोनॉट्स फंस गए वहां पे, नहीं पता, वो गई थी कुछ काम करने, सिर्फ 10 दिन में वापस आने वाली थी, फंस गए। हाँ, दो महीने से कम हुआ है, लेकिन अभी लास्ट 10 दिन बाकी है, उसके बाद मर जाएगी। मून मार्स सब विजन जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। वो भी बात की बात है, पहले जिंदा रहना है, तो ये सोचे कि वापस नहीं हो रहा है, उधर तो बेहतर हो गया, नहीं होगा, आगे होगा, उसके जो कैप्सूल वगैरह जो वापस आने वाला था, धीरे भी आ कितना होगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। वो एक दिन में 25-30 चक्कर काटता है भाई। और उसका हाइट अप्रोक्सीमेटली 600 से 800 किलोमीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, 600 या 800 किलोमीटर है इसका, ISS का। तो सोचो कितना फास्ट घूमता रहेगा वो, उस स्पीड को मैच करना, जाना, पहुंचना, लाना, है ना, मेहनत है बहुत। सो h 36,000 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये लिख दो, बोल तो बोल रही है नेक्स्ट देखो, पोलर सैटेलाइट। सैटेलाइट कोई चिल्ला नहीं है,
क्यों जिया? क्यों जिया? अच्छा क्यों? गर्मी लग रही तुझे? चलो भाई आगे बोलो। देखो पोलर सैटेलाइट which circles the globe in north-south orbit. Satellite which circles the globe in north-south orbit, passing over, passing. Satellite which circles the globe in north-south orbit. लिखा है इतना सबने? नहीं। Satellite which circles the orbit, circles the globe in north-south orbit, passing over north-south pole. North-south pole. Passing over north-south pole are called polar satellites. Are called polar satellites. Next one लिखो. Their altitude is low. Their altitude is low of about 500 kilometer to 800 kilometer. Their altitude is low of about 500 kilometer to 800 kilometer, and their time period is approximately 100 minutes. And their time period is approximately 100 minutes. ठीक है? चलो बोर्ड पे देखो जी, ये जो था ना ये वाला सैटेलाइट, ये ऑलमोस्ट इक्वेटर से जो जाता है ना, गाइस ऑल आर विद मी, जियो स्टेशनरी होने के लिए इक्वेटर से जाना पड़ता है सैटेलाइट को। कहाँ से जाना पड़ता है? एंड पोलर सैटेलाइट दे रोटेट लाइक दिस, रिवॉल्व लाइक दिस, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के थ्रू, उसके अलाउंग वहां पे कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट होता है। सो बिकॉज ऑफ विच ये सैटेलाइट्स हैं वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट के अंदर अंदर तो वो पूरा एक चक्कर काट लेते हैं। दे आर रियली वेरी फास्ट, एंड ये सैटेलाइट्स को हम हमारे हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं अराउंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है? सी एक चीज समझो, ये जियो स्टेशनरी पोलर सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट ना ऐसे नहीं घूम सकता। ये स्माइली बन गया ना, ऐसे नहीं घूम सकता। सोचो, उसे एक अर्थ का अराउंड दी डायमीटर वैसे ही घूम सकता है सैटेलाइट। ऐसे घूमेगा तो मास में डिफरेंस नहीं आएगा, इधर कम मास है और इधर ज्यादा मास है, सैटेलाइट विल बी अनस्टेबल। सो अगर ये केस पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा केस ऐसा नहीं हो सकता, इसके लिए काफी सारे कंट्रीज असिस्टेंस मांगते हैं दूसरे कंट्रीज से। फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, सो इंडिया बाकी कंट्रीज से सैटेलाइट लॉन्च करता है, मतलब हम क्या करते हैं, हमारे सैटेलाइट का रेंज बढ़ा देता है और फिर उनसे पैसे वैसे लेते रहेंगे, रेंट लेते रहेंगे। तो उन्हें अगर कुछ सर्विसेज चाहिए तो फिर वो अग्रीमेंट एंड डील हम साइन करते हैं कि ऐसे 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 हम अग्रीमेंट करेंगे सैटेलाइट का। भाई समझा? सो तुमने कभी कभी सुना होगा कि इंडिया ने किसी और के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया, तो यही होता है कि वो कंट्री के पास ये ऐसा कुछ ये ज्योग्राफिकल प्रिविलेज नहीं रहता है। सो हाँ, एक है कि कोई भी सैटेलाइट को है ना हम ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। डिड यू गेट इट? सो अराउंड द डायमीटर हम कैसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं। ठीक है? सो मतलब ये सबसे इजीएस्ट होता है, तो ऐसा सैटेलाइट को घुमाता है।
मजा आया सबको? इजी? ये ड्रॉ कर दो पोलर सर्टेनिटी में, और ये भी ड्रॉ कर दो, ऐसा नहीं हो सकता भाई, समझा कि नहीं सर? समझा दो मैंने, और होमवर्क लिखो। बस 16 क्वेश्चंस। यही है, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरा होमवर्क। मैं होमवर्क लिखा सबने, ये देखो वर्कशीट का जो मैंने भेज के रखा है। 9 होना था। Present.